राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगाएंगे और उस पर आसन देकर हम एक दीपक जलाएंगे। दीपक आप थोड़ा बड़ा जलाएं ताकि जब तक हम प्राण प्रतिष्ठा करें वो लगातार जलता रहे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल लेंगे और उनकी आँखों पर अच्छे से पट्टी बांध देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, आप चाहें तो नया बर्तन लें या आप एक साफ बर्तन ले लें। बर्तन आप थोड़ा बड़ा लें ताकि उसमें लड्डू गोपाल अच्छे से आ जाए। अब हम सबसे पहले फूलों में लड्डू गोपाल को रखेंगे, तो आप वो बर्तन लें और उसमें पहले थोड़े से पुष्प रखें। उसके बाद उसमें लड्डू गोपाल को रखें और उसे फूलों से अच्छे से कवर कर दे। फिर उस पर एक तुलसी का पत्र रखें और फिर एक लाल या पीले रंग के वस्त्र से 1 घंटे के लिए छोड़ दे। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आपको पांचों चीज़ों में 1-1 घंटे के लिए लड्डू गोपाल को रखना होता है। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी से 5 दिन पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दे और हर एक चीज़ में भगवान को 1 दिन के लिए आपको रखना होगा। इस तरह से भी हम 5 दिन में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हमने 1 घंटे के लिए लड्डू गोपाल को फूलों में छोड़ दिया था। अब हम कपड़ा हटाकर लड्डू गोपाल को धीरे से फूलों से निकाल लेंगे। उसके बाद हम फल में लड्डू गोपाल को रखेंगे। तो पहले हम लड्डू गोपाल को बर्तन में रखेंगे। हम अच्छे से फलों से भगवान को ढक देंगे। उसके बाद हम उस पर एक लाल कपड़ा रखेंगे और 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम लाल कपड़ा हटाएंगे और फलों को हटाकर लड्डू गोपाल को हम फल से निकाल लेंगे। के बाद हम लड्डू गोपाल को सब्जियों में रखेंगे। तो पहले लड्डू गोपाल को हम बर्तन में रखेंगे और फिर सब्जियों से अच्छे से लड्डू गोपाल को ढक देंगे। फिर हम ऊपर से लाल वस्त्र रखेंगे और 1 घंटे बाद हम उस वस्त्र को हटाएंगे और सब्जियों को हटाकर लड्डू गोपाल को ध्यान से निकाल लेंगे। हम लड्डू गोपाल को बर्तन में रखेंगे और फिर हम चीनी में अच्छे से लड्डू गोपाल को रख देंगे और ऊपर से लाल कपड़ा रखेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम लाल वस्त्र हटाएंगे और चीनी से लड्डू गोपाल को अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद हम बर्तन लेंगे और उसमें लड्डू गोपाल को रखेंगे और ऊपर से गेहूं से अच्छे से ढक देंगे। फिर हम लाल कपड़ा ढकेंगे और 1 घंटे के लिए उसे छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद लाल कपड़ा हटाकर हम लड्डू गोपाल को गेहूं से निकाल लेंगे। प्रक्रिया में लड्डू गोपाल की आंखों से पट्टी हटनी नहीं चाहिए, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से बांधें और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हम लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो सब चीज़ों को अलग अलग लेकर लड्डू गोपाल का स्नान करवा सकते हैं। अब हम पंचामृत से स्नान करवाने के बाद लड्डू गोपाल का शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करवाएंगे और स्नान करवाने के बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को शीशा दिखाएंगे और उसी समय हम उनकी आँखों से पट्टी हटाएंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी हुई है आँखों से पट्टी हटाते समय वो ऊर्जा लड्डू गोपाल के अंदर ही समा जाए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को नई पोशाक धारण करवाएंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। इस तरह हम एक ही दिन में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आपने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है और आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूजा करते समय अपने आप ही लड्डू गोपाल में प्राण आ जाते हैं। अगर आप नया विग्रह ला रहे हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और इसी तरह आप किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस
इतना ही। राधे राधे।